भैया ना हरियाणा में सीएम है, ना करनाल के अंदर कोई विधायक है। तो सीएम सिटी और सब जो है सीएम, ये हालात देखे हमने सीएम सिटी के, क्या एनवायरनमेंट है। ये तो बद से बदतर हालात। आज परसों 272 जिलों की सूची जारी की है केंद्र सरकार ने। 272 जिले, वो जिले जो ड्रग एब्यूज में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। आपको हैरानी होगी, उस सूची के अंदर करनाल भी शामिल हो गया। नमस्कार, हाल हरियाणा में आपका स्वागत है। स्पा सेंटरों से संबंधित लगातार आ रही नकारात्मक खबरों के चलते कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर ने स्पा सेंटरों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित करनाल के स्पा सेंटरों पर हल्ला बोलकर सरकार को चेताया कि जल्द ही इन कार्यों पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा कांग्रेस को खुद आगे आकर इन स्पा सेंटर्स को बंद करवाना पड़ेगा। आज क्या होता है, दरअसल पिछले दिनों भी एक कार्रवाई राजनीतिक दल को करनाल में फैली हुई देह व्यापार के खुले धंधे के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर का माहौल पिछले वर्षों में कितना ज्यादा दूषित कर दिया गया है। और स्पा सेंटर्स के नाम पे हमारे शहर की लड़कियों को, हमारी शहर की बेटियों को किस प्रकार से देह व्यापार के अंदर झोंकने का काम प्रशासन की नाक के तले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाक की लड़कियां थी, उन्होंने परसों हमारे बयान के बाद जब हमने चेतावनी दी सरकार को, तो मुझे पता लगा कि दोनों मॉल्स के अंदर से स्पा सेंटर्स को प्रशासन ने बंद किया है। आज हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं क्योंकि खबरें आ रही थी कि स्पा सेंटर्स के लोग कुछ राजनीतिक प्रेशर डाल करके दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी चेतावनी है, बड़ी चेतावनी से ले लें कि अगर इन दोनों मॉल्स में पुनः देह व्यापार के इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास भी किया गया तो फिर मजबूरन हमें शहर के हित में इसे लाठी के जोर पर इन तमाम सेंटरों को जो देह व्यापार में संलिप्त है, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो सेंटर देह व्यापार में संलिप्त है उन्हें हम बंद के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा ये किया गया था, लेकिन इनका जो मॉल के अंदर इंस्पेक्शन का था उसके बारे में हमने इनको कहा है कि वो गलत है, आप ज्ञापन दे दो। सर, ऐसी भीड़ आ जाती है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की भी, हाँ वो वही है, इसीलिए इनको कहा है कि आप ऐसा मत करो और ज्ञापन दे दो। आगे भी स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये एक बहुत एक ऐसा गंभीर विषय हमारे शहर के लिए बन गया है, हमारे ज़िले के लिए बन गया है कि मुझे लगता है कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल को, जब से हरियाणा बना है, करनाल के अंदर तो ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, तो इस विषय के ऊपर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। गैर कानूनी तरीके से देह व्यापार जिस प्रकार से बढ़ावा इस मौजूदा सरकार के अंदर मिला है, ये पहली बार हमारे शहर को ये ज़रूरत महसूस हुई कि किसी राजनीतिक दल को इस मुद्दे पर भी सड़कों पर उतरना पड़ा। तो ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। मैंने आज भी सुबह पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की देखरेख के नीचे इन मॉलों में पिछले 3-4 वर्षों में इतना भयावह रूप में देह व्यापार का पनपना अपने आप में एक संकेत देता है कि ये इस प्रकार के लोगों को संरक्षण और शय कौन ताकतवर लोग दे रहे हैं, इस पर भी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और हमने कहा है, मैंने 4 दिन पहले भी बयान दिया था कि मैं इनको शहर में नहीं चलने दूंगा, और उसके फलस्वरूप पिछले 3 दिन से करनाल के सभी स्पा सेंटर बंद कर दिए गए थे। और आज भी मैंने निरीक्षण किया और मैंने आज भी कहा है कि प्रशासन चेष्टा ना करे। अगर हमने कहा है कि ये बंद रहेंगे तो इनको चलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने
इस कुरीति को बढ़ाने का थोड़ी सी भी चेष्टा की तो गंभीर परिणाम सामने आएंगे। हरियाणा की सीएम सिटी है, कहीं ना कहीं मानते हैं किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत लगातार आप आवाज उठाते रहे हैं। भैया ना हरियाणा में सीएम है जी। ना करनाल के अंदर कोई विधायक है, तो सीएम सिटी और सब जो है सीएम, ये हालात देखे हैं हमने सीएम सिटी के, क्या एनवायरनमेंट है। ये तो बद से बदतर हालात। आज परसों 272 जिलों की सूची जारी की है केंद्र सरकार ने। 272 जिले वो जिले जो ड्रग एब्यूज़ में सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। आपको हैरानी होगी उस सूची के अंदर करनाल भी शामिल हो गया है। तो करनाल जिला जो है वो अब पूरे देश में ड्रग एडिक्शन के मामले में उन 272 जिलों की सूची के अंदर शामिल कर लिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ पूरे देश में है। तो पिछले 5 सालों में ड्रग एब्यूज़ की बहुत बड़ी उपलब्धि करनाल को इस भाजपा सरकार ने करके दी है। देह व्यापार व्यापक स्तर के ऊपर करनाल में पिछले 4-5 साल में पनपा है। तो मुझे लगता है कि सारे रिकॉर्ड जो है भाजपा के राज के अंदर टूटे हैं और इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति करनाल की हो, ये अब करनाल की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कई वर्ष लगेंगे हमें अपने करनाल शहर के वातावरण को ठीक करने में।